अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद मैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का जो 5 टॉपिक है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स उसको स्टडी करने वाले हैं। हमने देखा था कि जो डोमेन्स हैं वो 3 हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो ऑर्गेनिज्म के 3 डोमेन्स हैं उनकी खसूसियात को डिस्कस करेंगे। डोमेन आर्की, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ये जो जानदार हैं डोमेन आर्की में, ये ज़मीन पर रहने वाले सबसे कदीम जानदार हैं, सबसे पुराने जानदार हैं। दे आर प्रोकैरियोट्स। हमने कल पढ़ा कि जो ईच एटम था उसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया। तो प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जो जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेकिन उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें भी पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होता, बट इज़ मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। लेकिन उनकी सेल वॉल में प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स ज़रूर होते हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो राइबोसोमल आरएनए होता है रिजेंबल्स मोर टू यूकैरियोट्स। अब जो प्रोकैरियोट्स का या जो डोमेन आर्की में जानदार पाए जाते हैं उनका जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो ज़्यादातर यूकैरियोट्स के साथ मिल रहा होता है। मतलब कि यूकैरियोट्स वो जानदार जिनके अंदर वो न्यूक्लियस मौजूद होता है उनके साथ मिल रहा होता है बजाय बैक्टीरिया के। देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स यूनिक लिपिड्स। अब जो ये डोमेन आर्की में जो प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, अब उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत ज़्यादा लिपिड्स मौजूद होते हैं। अब वो लिपिड्स क्या करते हैं, विच इनेबल देम टू लीव, वो इस काबिल बना देते हैं कि वो रह सकें इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। जो शदीद किस्म के माहौल होते हैं ना, कि जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं गर्म चश्मे, साल्ट लेक्स जो नमकीन झीलें वगैरह होती हैं, नमकीन पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एसिडिक यानी बहुत सारे केमिकल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, अल्कलाइन वाटर्स वगैरह जहाँ पे अल्कलीज पाई जाती हैं। हाउएवर दे आल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन इन्वायरमेंट्स। फिर वो कहते हैं कि इसके बावजूद भी वो कॉमन इन्वायरमेंट्स मतलब मखसूस माहौल में भी वो रह रहे होते हैं, लाइक सॉइल एंड ओशंस। अब समंदरों में नमकीन पानी होता है ना, तो उनमें भी वो रह रहे होते हैं। सम आर्की ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ आर्की ऐसी हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से एनर्जी हासिल करते हैं, सच है सल्फर और अमोनिया। देयर ग्रुप्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब उनके जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है ना पौधों का, वो अपनी खुराक तैयार करते हैं क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक का बनना फोटोसिंथेसिस का अमल कहलाता है। बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं बनाते। देयर इज वन किंगडम इन डोमेन आर्की। वो कहते हैं कि जो डोमेन आर्की है इसमें एक ऐसा किंगडम है, किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया, जो कि बहुत ही पुराना बैक्टीरिया है। आर्कियोबैक्टीरिया क्या है? बहुत ही पुराना बैक्टीरिया। अगर आपका एमसीक्यूज बन के भी आ जाता है ना कि सबसे एंशियंट बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप आर्कियोबैक्टीरिया लिख सकते हो। अगर वो पूछते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया क्या है, तो आप एंशियंट बैक्टीरिया का नाम उसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया इंक्लूड। अब जो आर्कियोबैक्टीरिया है उसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स शामिल हैं? मिथेनोजिन्स नंबर 1, नंबर 2 हेलोफाइल्स, नंबर 3 थर्मोफाइल्स, नंबर 4 एसिडोफाइल्स। अब उनके नामों से ही हमें जाहिर हो रहा है मेथिनोजिन्स जो है इसमें ज़्यादातर मीथेन पाई जाती है, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो मीथेन से आप लोग कंफ्यूज होंगे, मीथेन क्या होती है? जो हम घरों में नेचुरल गैस नहीं, सुई गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मीथेन गैस होती है एज बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। मेथेनोजिन्स जो हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स जो हैं, हेलोफाइल्स बहुत ही नमकीन माहौल में रह रहे होते हैं। समंदरों में रहने वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो हेलोफाइल्स का नाम देंगे। ठीक है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। थर्मोफाइल्स जो हैं ये ज़्यादातर गर्म चश्मों में पाए जाते हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं। एसिडोफाइल्स ये बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाला पानी मौजूद होता है, वहाँ पे रह रहे होते हैं। इन चारों में अगर डिफ्रेंशिएट आ जाता है तो आपने ऐसे करना है, इनके दरमियान में ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लेना। यहाँ पे आपने लिख देना मेथिनोजिन्स, यहाँ पे आपने लिख देना है हेलोफाइल्स, यहाँ पे आपने लिख देना है थर्मोफाइल्स, यहाँ पे आपने लिख देना है एसिडोफाइल्स। अब मेथिनोजिन्स में लिख देना है कि ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स में आपने लिख देना है कि बहुत ही नमकीन इलाकों में पाए जाते हैं। और थर्मोफाइल्स में लिख देना है कि ये बहुत ही गर्म चश्मों वाली जगह पे पाए जाते हैं, यहाँ पे गर्म चश्मे पाए जाते हैं ना, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। और एसिडोफाइल्स जो हैं ये एसिडिक इन्वायरमेंट्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है
सेकेंड डोमेन है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन कंटेन्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब डोमेन बैक्टीरिया जो है इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स। अब ये भी क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। ये इनमें भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब हमने डोमेन आर्की में पढ़ा कि उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें जो पाए जाने वाले प्रोकैरियोट्स हैं उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होता, लेकिन पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होते हैं। इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होता है। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स। ये तमाम माहौल में पाए जाते हैं। अब उसमें तो हमने देखा ना कि वो गर्म चश्मों में पाए जाते हैं और उसके अलावा वो नमकीन पानी में पाए जाते हैं, मतलब कि इस तरह के हार्शी इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। अब ये वाले जो हैं ये हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, लाजमी नहीं कि इनके लिए वो गंदे से इलाके ही हों। सॉइल, मिट्टी, वाटर, पानी, एयर, हवा, मतलब ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, उसके अलावा जानदारों के जिस्म में भी पाए जाते हैं। दे आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं। एक सेल से मिलकर बने हुए जानदारों को यूनिसेलुलर कहते हैं। मैनी लिव सोलिटरी। सोलिटरी कहते हैं तन्हा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो तन्हा रहते हैं। आल्दो सम फॉर्म चेन्स। कुछ ऐसे हैं जो जंजीरें बना के रखते हैं, चेन्स बना के रखते हैं। कुछ क्लस्टर्स यानी ग्रुपों की शक्ल में रहते हैं और कॉलोनीज ऑफ सेल्स, और कुछ जो हैं सेल्स की कॉलोनियाँ बना के रहते हैं। मोस्ट आर हेट्रोट्रोफिक। अब जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादातर हेट्रोट्रोफिक हैं। हेट्रोट्रोफिक में हमने पढ़ा कि वो अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकते बल्कि दूसरों की बनाई हुई खुराक को खाते हैं। बट सम हैव क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब इसमें आ गया ना कि कुछ जो है वो हेट्रोट्रोफिक हैं, कुछ ऑटोट्रोफिक हैं। जो ऑटोट्रोफिक हैं वो क्लोरोफिल भी उनके पास होगा और वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकेंगे। दिस डोमेन कंटेन्स किंगडम यू बैक्टीरिया। अब वो कहते हैं कि इस डोमेन के पास एक किंगडम यू बैक्टीरिया है। सम बैक्टीरिया काज डिजीजेस। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। मैनी बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं। डिकम्पोजर बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। अब जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब थर्ड डोमेन है यूकैरिया। यूकैरिया में देख लेते हैं कि क्या क्या है। द डोमेन इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। हमने डोमेन आर्की में भी देखा कि उसमें भी प्रोकैरियोट्स होते हैं और डोमेन बैक्टीरिया में भी हमने देखा कि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जबकि डोमेन यूकैरिया में वो यूकैरियोट्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टीसेलुलर है। मतलब कि वो जानदार चाहे वो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं चाहे ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, बट हैं यूकैरियोट्स, उनके पास न्यूक्लियस मौजूद है। दे हैव कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स विद न्यूक्लियस। वो कहते हैं उनके पास यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं, वो भी बहुत पेचीदा किस्म के न्यूक्लियस भी के साथ साथ एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, और दूसरे ऑर्गेनेलिज भी मौजूद होते हैं। अब दूसरे ऑर्गेनेलिज में राइबोसोम्स आ जाते हैं, गोल्जी एपरेटस आ जाता है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म आ जाता है, वो सेल मेम्ब्रेन वगैरह आ जाते हैं। इस तरह के जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है ना वो भी उनके पास मौजूद होते हैं। दिस डोमेन कंटेन्स किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। फिर इस डोमेन में भी आगे किंगडम्स पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में तफसील से स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इन तीनों में फ़र्क। डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया और डोमेन यूकैरिया। अब जो डोमेन बैक्टीरिया है इसमें क्या है, बैक्टीरियल सेल्स आर स्मॉलर देन यूकैरिया सेल्स एंड हैव नो न्यूक्लियस। अब जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो यूकैरिया सेल्स से छोटे होते हैं और उनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जो आर्की सेल्स हैं हैव डिस्टिंक्ट केमिस्ट्री एंड कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, मतलब कि जो बहुत ही पेचीदा हालात होते हैं, बहुत ही पेचीदा माहौल में रह रहे होते हैं, जैसा कि एसिडिक या फिर सॉल्टी इन्वायरमेंट्स में। यूकैरिया सेल्स आर लार्जर। यूकैरिया सेल्स जो है बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और 9th और 10th क्लास के बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।